जबरदस्त आयोजन है। हर एक खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि नाइट मैचेस वो खेले, और खुशनसीब रहेंगे जो खिलाड़ी जो आज इस मैदान पर उतरे हैं। लाही की सरजमी पर एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट, गेंदबाजी ट्रैक पर सह्याद्री माशाल्लाह का हुकुम का इक्का रवि सोनावले स्ट्राइक पर रहेंगे। मुनाफ शेख और हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान, द लेजेंड ऑफ लाही सागर जी भोईर, इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक जबरदस्त हस्ती हमसे जुड़ती हुई, एक दिलदार व्यक्तिमत्व। फिलहाल स्ट्राइक पर इस मैच के लिए मुनाफ शेख, पहली गेंद सामना करेंगे रवि सोनावले का। विकेट के पीछे आप देख सकते हो योगेश भोईर को, जिन्हें पोलार्ड नाम से भी जाना जाता है। इस खड़ी कसारा में ही नहीं तो नीरज स्पोर्ट्स में इनका परफॉर्मेंस क्या रहता है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। नीरज स्पोर्ट्स के ये दो खिलाड़ी, एक तरफ मुनाफ शेख तो दूसरी तरफ योगेश भोईर। रवि सोनावले के लिए एक इनाम है, विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम है। जनाब रघुनाथ भाई सालवे इनकी जानिब से मुनाफ शेख के लिए पहली गेंद। इस मर्तबा बिल्कुल हल्के हाथों से खेला था, वहां पर फील्डर को पाया है। पहली गेंद डॉट। पिछला जो मैच हुआ मैन ऑफ द मैच का वो अवार्ड जाएगा, एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। तन्मय भांगरे आपको टॉस बॉक्स से जुड़ना है। बहुत अच्छी पारी, लगातार 4 6। फिलहाल ओवर की दूसरी गेंद, रवि सोनावले सफल होकर खेलना चाहते थे, बिल्कुल पैरों पर ये गेंद थी, जड़ में ये गेंद थी। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे मुनाफ शेख। लेग बाय के रूप से आइए सिंगल, स्ट्राइक को किया है रोटेट। अब स्ट्राइक पर मयूर पिंगला। 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर 1 रन। इस मैदान की अगर बात की जाए, क्या आयोजन है, जबरदस्त। फिर एक बार सफल हुए हैं इस मर्तबा, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद कारपेट के जरिए और फील्ड से बहुत अच्छा रोका है इस गेंद को समीर ने। मिली सिंगल, दूसरी की कोशिश थी, मना किया मुनाफ शेख ने और रिव्यू मांगा गया है इस रनआउट के लिए। क्या मयूर पिंगला सेफ जोन में है या नहीं, टेक्निकल टीम हमसे जुड़ चुकी है, थर्ड अंपायर हमसे जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में निर्णय आएगा। ये मैदान की बात की जाए ना तो जितनी गेंदबाजों को मदद है ना उतनी ही बल्लेबाजों को भी मदद है। पिछला सीजन अगर याद करें तो इस मैदान पर जो फाइनल हुआ था लाहे प्रीमियर लीग में, फाइनल में 2 टीमें थी। घरेलू टीम आई गावदेवी स्पोर्ट्स लाहे और उनको फाइट कर रही थी ओवी स्पोर्ट्स बिरवाड़ी। वहां पर पहले बल्लेबाजी है ना आई गावदेवी स्पोर्ट्स लाहे ने की थी और वहां पर डिफेंस किया था, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। वो 2 गेंदबाजों का नाम लेना चाहूंगा जो इस खड़ी कसारा के 2 बेस्ट बैट्समैन है। फिलहाल अंपायर का इशारा है नॉट आउट। 2 बल्लेबाजों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, 2 गेंदबाजों का जिक्र करना चाहूंगा। खड़ी कसारा एसोसिएशन का फिरकी का जादूगर सचिन घागस और रफ्तार का सौदागर सागर सोनावले। रिव्यू कैंसल है, यहां से आगे सह्याद्री माशाल्लाह रिव्यू नहीं ले सकती। इस इनिंग के लिए मुनाफ शेख स्ट्राइक पर, फील्ड को सजाते हुए विकेट के पीछे एक बड़ी हस्ती, एक बड़ा नाम, एक बड़ा खिलाड़ी। ओहो, इस मर्तबा पंच किया, मौका बना हुआ है, हवा में गेंदे और हाना। ये खिलाड़ी सरदर्द बन सकता है आगे चलकर। गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में 2 रन के लिए एक बड़ा कैच हो सकता था। काफी मायूस है गेंदबाज रवि सोनावले और विकेट के पीछे योगेश भोईर, क्योंकि ये कैच मुनाफ शेख का था।
4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर 4 रन। बॉल टू रन है यहां से। फिर एक बार रवि सोनावले मुनाफ शेख के लिए। ओहो, इस मर्तबा फिर एक बार शफल हुए थे, हाँ ना, और हल्के हाथों से पुश किया था, मिली है सिंगल। 5 गेंदे 5 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। पैक क्राउड सुपर फ्राइडे में, क्योंकि ये बड़ा मैच है। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे ने ऑर्गेनाइज किया हुआ सुरेश बाल्या मामा मातृ चषक हर साल हर सीजन में कुछ अलग करती है आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे। सफल हुए हैं। ओहो, यहां पर काफी देर तक हवा में थी और पहला झटका लगता हुआ इंशा स्पोर्ट शिरोल को। मयूर पिंगला बैक टू द डगआउट। पहला झटका लगा है। पहली ओवर समाप्त हुई। मेडिटी पावर प्ले का ओवर रवि सोनावले थे। गेंदबाजी के लिए दिगंबर आए हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, जिनकी उड़ान है ना हौसलों से होती है। हौसले बुलंद है दोनों टीमों के। फिलहाल मुनाफ शेख के लिए पहली गेंद, पटकी हुई गेंद। मुनाफ शेख के सामने ना हवा काम करती है ना दवा। गेंद को भेजा स्क्वायर लेग रीजन में 6 रन के लिए। फिर एक बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, कारपेट के जरिए ये गेंद तेजी से जहां पहुंची है। डीप में फील्डर थे, बना सिर्फ सिंगल। 1 रन बना, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अब स्ट्राइक को किया रोटेट। स्ट्राइक पर नए बैट्समैन रविंद्र अड़के हैं। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तेनू मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या मुकाबला है ये। खड़ी कसारा टेनिस क्रिकेट की 2 दिग्गज टीमें हैं। रविंद्र अड़के राइट हैंडेड बैट्समैन, दिगंबर। ओहो, बहुत अच्छी गेंद। वेरिएशंस है इस गेंदबाज के पास और दूसरा झटका लगता हुआ रनआउट के स्वरूप से रविंद्र अड़के इज गॉन। न्यू बैटर इन आउट नंबर 4 कैलाश, सॉरी योगेश को भेजा गया है। देखा जाए तो दूसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज दिगंबर है। मुनाफ शेख मौजूद है। अब स्ट्राइक मुनाफ शेख की तरफ है। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, इसीलिए ये रन की कोशिश थी और एक गलत डिसीजन होता। एक बड़ा झटका लगा है पिछली गेंद पर। अच्छा कमबैक किया है दिगंबर ने। गेंदबाजी में भी गहराई है। एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है इस मर्तबा। बहुत अच्छी गेंद, हाफ टैकल गेंद थी। स्लॉक करना चाहते थे मुनाफ शेख, पूरी तरह से बीट होते हुए।
अच्छा कमबैक, पहली गेंद पर 6 रन लगने के बाद ये 3 गेंदें लाजवाब रही है दिगंबर की। कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ले का किनारा और गेंद जाकर सीधा विकेट कीपर योगेश भोईर के हाथ। एक बड़ी मछली जाल में। मुनाफ शेख बैक टू द पवेलियन। इंशा स्पोर्ट शिरोल टीम के कैप्टन मतीन शेख आए हैं। बल्लेबाजी में यहां से देखा तो गहराई है इंशा स्पोर्ट शिरोल टीम में, पर इस प्रतियोगिता में है ना लाजवाब प्रदर्शन रहा है योगेश भोईर और सह्याद्री वाशाला का। पिछले मैचेस अगर देखे जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इन नेट नंबर 5 मतीन शेख आए हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर दोनों ही नए बल्लेबाज है। नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हो योगेश को। ओहो, बिल्कुल चढ़ में ये गेंद थी, बहुत तेज सरार ये गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर बैठी। 2 ओवर के बाद इंशा स्पोर्ट शिरोल टीम का स्कोर है 12 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए परीक्षित धन के आए हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे योगेश भोईर, मतीन शेख और योगेश भोईर दोनों ही अभी अभी आए हैं। इस मर्तबा बिल्कुल वाइडिश लॉन्गन में इस गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर तैनात है, अच्छा गेंद को रोका है। 2 रन आसानी से मुकम्मल किए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। बहुत धीमे चलता हुआ ये स्कोर बोर्ड। स्कोर देखा जाए 14 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट। राइट आर्म ओवर द स्टंप। ओहो, इस मर्तबा स्लॉक किया है, गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर तैनात है और ड्रॉप किया इस कैच को। दूसरे की कोशिश थी, 2 रन आसानी से पूरे। तीसरी की कोशिश मना किया योगेश ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर एक मौका बना हुआ था, वहां पर फील्डर को भी तैनात किया था। रवि सोनावले थे। लॉस ऑफ 3 विकेट। 2 गेंदों पर 2-2 रन आए हैं, यानी कुल 4 रन आए हैं परीक्षित धन के। रनअप में थोड़ी दिक्कत आती हुई, फिर एक बार तैयार होंगे योगेश भोईर के लिए, सॉरी योगेश पोकला के लिए। ओहो, इस मर्तबा लोअर फुल टॉस, सिर्फ दिशा दी है, नजाकत बड़ा ये स्ट्रोक था। एक्स्ट्रा कवर में बहुत ही अच्छी फील्ड होती हुई इस गेंद पर भी आए हैं 2 रन, यानी 3 गेंदों पर 6 रन आए हैं। स्कोर 18 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं बाजुएं खोलनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। अब यहां से इस इनिंग की देखा जाए तो 9 गेंदें शेष है, 3 गेंदें हो चुकी है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच। नॉन स्ट्राइक इन पर आप मतीन शेख को देख सकते हो, कैप्टन। ओहो, इस मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, पंच किया, वहां पर कवर में फील्डर है, सिद्धेश है, बहुत अच्छा इस गेंद को रोका। इस मर्तबा बनेगी सिर्फ सिंगल।
अब स्ट्राइक पर मतीन शेख, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। 4 गेंदें हो चुकी है, तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर 19 रन पर रुका हुआ है। 19, लॉस ऑफ 3 विकेट। इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। परीक्षित धान के फिर एक बार तैयार होंगे मतीन शेख के लिए। ओहो, इस मर्तबा ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा है वाइट, एक अतिरिक्त रन और इस 1 रन से इजाफा होगा 20 रन पर, जहां पहुंचा है स्कोर। ओहो, इस मर्तबा हाफ ट्रैकल गेंद थी, खींचकर मारना चाहते थे मतीन शेख, पूरी तरह से बीट होते हुए, और गेंद सीधा विकेट कीपर योगेश भोईर के हाथ। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर सिर्फ 20 रन पर रुका हुआ है, 3 विकेट के नुकसान पर। इंशाह स्पोर्ट्स शीरोल। इस मर्तबा फिर वही गेंद, वही नतीजा। आखिरी गेंद आई है डॉट। आफ्टर 3 ओवर 20 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। इंशाह स्पोर्ट्स शीरोल। गेंदबाजी के लिए एक नया होनहार खिलाड़ी। खड़ी का सारा टेनिस क्रिकेट को ना इस सीजन में बहुत होनहार खिलाड़ी, नए सितारे मिले हैं। आप देख सकते हो रोहित निकाड़े को, आप देख सकते हो शुभम जो लाहे से बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हो सिद्धेश जो अब बॉलिंग मार्ग पे है, आप देख सकते हो मनोज को जो गोलबन से बिलोंग करते हैं। फिलहाल गेंदबाजी के लिए सिद्धेश को बुलाया गया है डेथ ओवर में। स्ट्राइक पर योगेश पोकला है, नॉन स्ट्राइक एंड पर मतीन शेख है। एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई, पर स्कोर कहीं ना कहीं ये देखा जाए ना, 3 ओवर के बाद सिर्फ 20 रन है। ये ओवर बड़ी यानी बहुत जरूरी है। योगेश पोकला इस मर्तबा बीट होती हुई बैट्समैन से भी और विकेट कीपर से भी, जाती हुई डिक्लेयर जोन में सिंगल के लिए लेग बाय के रूप से, सॉरी बैट का किनारा था। अब मतीन शेख स्ट्राइक पर, 21 रन पर रुका हुआ ये स्कोर। कहीं ना कहीं ये ओवर बड़ी यानी बहुत जरूरी है, पर ये गेंदबाज का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त चल रहा है इस सीजन में। सिद्धेश एक नया सितारा इस खड़ी कसारा टेनिस क्रिकेट को मिला है। क्यों ना हो, क्योंकि विकेट के पीछे आप योगेश भोईर को देख सकते हो। ओहो, इस मर्तबा फिर एक बार खींच कर मारना चाहते थे, फिर एक बार हाफ टैकल गेंद, डॉट आई है गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। एक भव्य और सजीला आयोजन, और इस आयोजन में एक बड़ा मैच नंबर 8। लेफ्ट आर्म ओ द स्टंप। ओहो, इस मर्तबा बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद। देखो टप्पा गिरने के बाद ना कांटा बदला इस गेंद में, हल्की से टर्न थी इस गेंद में, वेरिएशंस भी है इस गेंदबाज के बाद। बहुत अच्छी गेंद आई है इस गेंद पर सिंगल। अब इस ओवर की 3 गेंदें शेष है, स्कोर 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। सिद्धेश ऑन अ बॉलिंग मार्क, बहुत अच्छी गेंद। ओहो, इस मर्तबा उछाल दिया, काफी देर ये गेंद आसमान में है और जाती हुई डिक्लेयर जोन में 2 रन के लिए।
बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, व्हाट अ इंपैक्टफुल बॉलिंग बाय सिद्धेश। आने वाला मुकाबला होगा आईगाव देवी स्पोर्ट्स गुलबन और समृद्धि 11। दोनों टीमों के कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ना है टॉस के लिए। समृद्धि 11 और गुलबन दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस बॉक्स से जुड़ना है। इनिंग्स ब्रेक में टॉस होगा। फिलहाल सिद्धेश, ओहो इस मर्तबा कारपेट के जरिए ये गेंद जाती है काउ कॉर्नर में और सवाल पूछा है, रिव्यू लिया गया है रनआउट के लिए। क्या योगेश पोकला सेफ जोन में है या नहीं? तेज सरार गेंद थी, बिल्कुल कारपेट के जरिए वो गेंद कॉर्नर में जाकर वहां पर फील्डर तैनात किए गए थे। अच्छा रोका इस गेंद को, अच्छा थ्रो था। देखा जाएगा, टेक्निकल टीम हमसे जुड़ चुकी है, थर्ड अंपायर हमसे जुड़ चुके हैं। अंपायर का इशारा है नॉट आउट, यहां से सेफ जोन में है। इस ओवर की आखिरी गेंद सिद्धेश, गेंदबाजी ट्रैक पर, स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मतीन शेख, मैन इन फ्रॉम शिरोल, द कैप्टन ऑफ इंशा स्पोर्ट शिरोल। ओहो बिल्कुल छड़ में गेंद, क्या गेंदबाजी, हौसला अफजाई होना चाहिए इस गेंदबाज की। गेंद धीमे धीमे फील्डर की ओर जाती हुई, बने हैं 2 रन। तीसरी की कोशिश और मतीन शेख को यहां से लौटना होगा। अपने निर्धारित 4 ओवरों में इंशा स्पोर्ट शिरोल ने बनाए हैं 28 रन। 4 विकेट के नुकसान पर यहां से सह्याद्री वाशाला के लिए लक्ष्य होगा, चुनौती होगी 29 रनों की। जाते हैं, आने वाला जो मुकाबला है आईगाव देवी स्पोर्ट्स गुलबन और समृद्धि 11, दोनों टीमों के कप्तानों से टॉस बॉक्स से जुड़ना है। और ये मैच का टॉस होगा महेश जी खंबलकर, इनके मुबारक हाथों से ये मैच का टॉस किया जाएगा। बीच मैदान पर इंशा स्पोर्ट शिरोल एक लाइनअप के साथ एक बड़े टूर्नामेंट में उतरी है। टॉस को जीता था वहां पर इंशा स्पोर्ट शिरोल ने। अभी अभी जो ऑनलाइन दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं ना, उनकी एक जानकारी के लिए कि टॉस, ये मैच बीच मैदान में चल रहा है इंशा स्पोर्ट शिरोल और सह्याद्री वाशाला टीम के बीच। बाहुफलडे और तमाम लाहिकरों ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया, सुरेश बाल्या मामा मातृ चषक। और बीच मैदान में मैच चल रही है इंशा स्पोर्ट शिरोल और सह्याद्री वाशाला के बीच। टॉस को जीता था इंशा स्पोर्ट शिरोल ने, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था और बल्लेबाजी करते वक्त स्कोर जोड़ा है 28 रनों का। 29 रनों का लक्ष्य रखा है सह्याद्री वाशाला टीम के सामने। योगेश जी खंबालकर, इनके मुबारक हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा। 2 टीमों के कैप्टन टॉस बॉक्स से जुड़ चुके हैं। एक तरफ आईगाव देवी स्पोर्ट्स गुलबन के प्रशांत और दूसरी तरफ समृद्धि 11 के। चलो स्पीड ऑफ समय में कॉपरेट करना है। योगेश भोईर, 15 मिनट में 3 ओवर होनी जरूरी है। देखो ये पहला पहलू था जहां इंशा स्पोर्ट शिरोल बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। 28 रन जोड़े 24 गेंदों में 4 ओवरों में। अब 29 रनों का लक्ष्य है सह्याद्री वाशाला टीम के सामने। और ये मुकाबला देखने, ये पारी देखने बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वो जोड़ी उतरने वाली है जो इस खिलाड़ी का सारा टेनिस क्रिकेट की बहुत ही जबरदस्त जोड़ी है। टॉस बॉक्स से हमको एक न्यूज आई,
पेंडिंग रखा है, डिसीजन टॉस को जीता है गोलबन ने। ओहो, बल्लेबाजी के लिए आप देख सकते हो द प्राउड ऑफ खल्टी कसारा टेनिस क्रिकेट, योगेश भोईर, ड्रॉप सीन का हीरो, हरपन हॉल खिलाड़ी, और उनके साथ कुणाल रहेंगे। चौबीस गेंदे और 29 रनों की जरूरत। गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज शिवराम है, विकेट के पीछे आप देख सकते हो मुनाफ शेख को, और दायरे के बाहर आप वाइडिश लॉन्ग ऑफ में योगेश पोकला को देख सकते हो, और वाइडिश लॉन्ग ऑन में रविंद्र अड़के को देख सकते हो। चलो, गेंदबाजी ट्रैक पर शिवराम है, स्ट्राइक रखी है कुणाल ने अपने पास, और नॉन स्ट्राइक एंड पर योगेश भोईर रहेंगे। स्लीप में आप कप्तान मतीन शेख को देख सकते हो, मिड विकेट में सचिन को देख सकते हो, मिड ऑन में मयूर पिंगला को देख सकते हो। इस तरह से फील्ड को सजाया ना, शायद ये गेंद फुलर लिंक की हो सकती है। चलो, अंपायर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ, शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी, बोथ टीम्स ऑल द बेस्ट। पहली बॉल, ओहो, इस मर्तबा दिशा दी इस गेंद को, गेंद जाती हुई तेज सरार मिड विकेट में 4 रन के लिए। पहली गेंद पर इस्तेकबाल किया है, स्वागत किया है शिवराम का। किया इस बल्लेबाज ने, पहली गेंद पर स्वागत किया, पहली गेंद पर एक गजब शॉट, 4 रन। इस मर्तबा वेट किया था, वहां पर एक अच्छी फील्ड होती हुई, क्या रोका इस गेंद को, मौका बन सकता था, बड़ी विकेट। बाल बाल बचे योगेश भोईर, बाल बाल बचे योगेश भोईर, बनी सिंगल। यहां एक मौका बना हुआ था, एक बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी, बहुत अच्छा गेंद को रोका था। क्या फील्ड, हौसला अफजाई होना चाहिए खिलाड़ी की। पर अब स्ट्राइक पर देख सकते हो आप योगेश भोईर, मैन इन फॉर्म वाशाला, वाशाला टीम का हुकुम का इक्का, जिन्हें पोलार्ड नाम से जाना जाता है। 2 गेंदे 5 रन, राइट आर्म ओवर द स्टंप से शिवराम, ओवर की अगली गेंद। ओहो, इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक था ये, और गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन में 4 रन के लिए। देखो, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है योगेश भोईर की। यहां से पहली गेंद पर 4 रन आया, फिर सिंगल, फिर एक बार योगेश भोईर के लिए शिवराम, राइट हैंड ओवर द स्टंप। ओहो, इस मर्तबा फिर एक बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक के लिए वहां पर फील्डर तैनात है, बहुत अच्छा फील्ड, गेंद को रोका है, स्ट्राइक को किया है रोटेट, मिली है सिर्फ सिंगल। 4 गेंदे 10 रन। उनतीस रनों का पीछा करती हुई सह्याद्री वाशाला, शिवराम। ओहो, बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी, वहां पर रन की कोशिश है, और अगर डायरेक्ट हिट होता तो बात बन सकती थी। रनआउट के रूप से विकेट जा सकता था, मिली सिर्फ सिंगल। जब जब ये खिलाड़ी स्ट्राइक पर आता है ना, तब तब गेंदबाजों को सोचना पड़ता है, योगेश भोईर। लेकिन यहां से तारीफ करनी होगी शिवराम की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी।
ओहो, इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद जाती हुई कारपेट के जरिए कवर में 4 रन के लिए। नजारा और 7 समुद्र पार इस खिलाड़ी की चर्चा है। गेंदबाजी के लिए गणेश आए हैं। स्ट्राइक पर अब जाकर कुणाल, देखो आप गली में मतीन शेख को देख सकते हो। 18 गेंदें बची हुई है, 14 रनों की जरूरत है। इस मर्तबा लेग के काफी बाहर है ये गेंद। अंपायर का इशारा था वह वाइट, एक अतिरिक्त रन, पहली गेंद वाइट। ये प्रेशर नजर आता हुआ गेंदबाज पर। ऑन साइड में थे, अब ऑफ साइड में आए मतीन शेख। गणेश इस मर्तबा इंतजार किया, एक करारा स्ट्रोक है, वहां पर स्वप्निल मौजूद है, गेंद को रोका है, मिली है सिर्फ सिंगल। अब स्ट्राइक पर योगेश भोईर। ये मैच बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ। 17 रन बिना कोई नुकसान। सैयद वाशाला 29 रनों का पीछा किया जा रहा है। गणेश फिलहाल योगेश भोईर के लिए। ओहो, बिल्कुल नीचे थी ये गेंद, बिल्कुल नीचे। टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल नीचे रही थी। बीट हुए योगेश भोईर। 2 गेंदें हो चुकी है। अच्छा कमबैक करते हुए गणेश। यहां से विकेट लेना बहुत जरूरी है योगेश भोईर की। ओहो, इस मर्तबा जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। इस प्रतियोगिता में लाजवाब प्रदर्शन रहा है योगेश भोईर का। गणेश स्कोर 30 रन। ओहो, इस मर्तबा बल्ली का किनारा लगकर गेंद सीधा विकेट कीपर मुनाफ शेख के दस्तानों में जाती हुई। तीन गेंदें हो चुकी है, सॉरी 4 गेंदें हो चुकी है। गणेश ओहो, बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी, अच्छा रोका इस गेंद को, बहुत ही अच्छी फील्ड। लगातार 2 गेंदें डॉट। यहां कहीं ना कहीं विकेट के जरूरत है। ओहो, इस मर्तबा ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा आएगा वाइट। इसी वाइट के साथ स्कोरबोर्ड 24 रन। अब 5 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला एक तरफा जा रहा है अब, क्योंकि अच्छा टोटल सेट नहीं कर पाई थी इंशा स्पोर्ट शिरोल। ओहो, इस मर्तबा परियों की देश भेजा इस गेंद को 6 रन के लिए। पहाड़ नहीं तू पलटन है, किस्सा नहीं तू कहानी है, इसीलिए इस बेखौफ अंदाज की योगेश भोईर सारी दुनिया दीवानी है। 6 रन। इस मुकाबले को जीता सह्याद्री वाशाला ने और गुलबन